लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार आजकल कानून का राज और सुशासन दो शब्दों को लगभग भूल गए हैं। उनकी चुप्पी इन दोनों मामलों में दिख रही है। जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार लचर होती जा रही है और सुशासन भी घेरे में है, आलोचना के घेरे में है। आम लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार और प्रशासन में अराजकता है उससे काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जिस तरह से एक लंबी चुप्पी के बाद जनसभाओं में, जो अभी बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहा है, उसके चुनाव प्रचार के लिए पहले जिस तरह से तरारी, रामगढ़, बेला और इमामगंज के लिए वह जनसभाओं में पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड की तरह जो अपना पुराना भाषण है लगभग उन्होंने दिया, वही पुरानी बातें, विकास की वही चर्चा और अपने कामकाज के बारे में पूरा का पूरा जिस तरह से जो बातें कही, वह नई बोतल में पुरानी शराब से कुछ अलग नहीं था। यह वही राम कहानी है जो वह बिहार की जनता को सुनाते आ रहे हैं। और जिस तरह से जो उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, महादलित और मुसलमान यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया उसकी वह चर्चा कर रहे थे। चारों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के प्रचार के दौरान और अपने उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहे थे। यह सच है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में जो विकास का एक नया मापदंड स्थापित किया, जो मील का पत्थर गाड़ा है, उसको किसी भी मुख्यमंत्री के लिए उसको पार करना बहुत आसान नहीं होगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं और मदरसा का टीचर हो या उसमें पढ़ने वाले बच्चे, उसके बिल्डिंग का सवाल या कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उनके रोजी रोजगार के लिए योजनाएं और ऋण आदि की व्यवस्था, बहुत सारे काम निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने किया है। और सबसे बड़ा काम जो उनका रहा कि उन्होंने अपने 19 वर्षों के शासनकाल में लगभग पूरी कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई आपस में टकराहट नहीं हो, सांप्रदायिक तनाव बिहार में नहीं हो जैसा पूर्व में होता रहा है। और खासकर जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में जिस तरह की घटनाएं घटती थी उसको थामने का प्रयास किया। और इसी तरह से जो नरसंहार था, जिस तरह से जातीय नरसंहार होते थे और जिस तरह से मध्य बिहार में खूनी तांडव होता था, उसको भी उन्होंने बहुत हद तक लगभग कंट्रोल में उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना काम किया, अगर उनके कामकाज का सही ढंग से, अगर उनके जो मंत्रिमंडल के साथी थे, जो उनके पार्टी के नेता थे और जो उनका कार्यकर्ता था, अगर क्षेत्र में जनता के बीच उनके कामकाज की आलोक को, उसकी रोशनी को फैलाते, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर बिहार के सबसे शक्तिशाली नेता होते। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जिस तरह से उन पर छिटाकशी होती है और जिस तरह से उनको लचर नेता के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर 2020 के बाद जो उनके साथ हुआ और जिस तरह से और जो एनडीए गठबंधन है उसमें
चिराग पासवान का जो मॉडल 2020 में एनडीए में दिखा, उससे उनको बहुत झटका लगा और यही कारण है कि वो जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर गई और उस तीसरे नंबर पर जाने के कारण वह निश्चित तौर पर बीते 4 सालों से बेहद लचर मुख्यमंत्री हैं। अधिकारियों के ऊपर उनका वह कड़क आदेश नहीं चल पा रहा है, वह उस तरह से काम काज खुलकर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वह पूर्व में करते रहे हैं। उनका दूसरा बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के पहले भी लगा, जब इंडिया गठबंधन के साथ उनका समझौता टूटा और उनका सपना भी टूटा। जो भी हो, नीतीश कुमार इन दिनों स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर दिखते हैं। यह पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है, कोई मुझे ही अकेला ऐसा नहीं है दिख रहा है। भले ही उनके लोग इससे इनकार करें, उनके यादाश्त और उनके मानसिक हालत को लेकर मैं उस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो भी हो, नीतीश कुमार उस सशक्त अवस्था में नहीं दिखते हैं जिस तरह से वह 5 साल पहले दिखते थे, और जो उनमें खनक और जो टनक थी वो आज नहीं है। और सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि पिछले 4 सालों से अगर हम कहें तो बहुत हद तक अधिकारी मौज में चल रहे हैं और वो फील गुड में काम कर रहे हैं, और इसके पीछे भी उनके आवास में छिपा हुआ एक अधिकारी का आना वाना बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उनके कारण बिहार का जो सुशासन और कानून का राज का जो सपना है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है, और जो अराजकता है, जो भ्रष्टाचार है और जो लोगों की परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यह एक नीतीश कुमार से मोह भंग होने का भी बड़ा कारण बन रहा है। वैसे तरारी, रामगढ़ और बेला और इमामगंज में जो ये चुनाव हो रहा है वह नीतीश कुमार का एक बड़ा लिटमस टेस्ट है और एनडीए का भी बड़ा लिटमस टेस्ट है, और इसका परिणाम निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आशा है कि यह एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।